प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एसओई स्कूल के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, भारत पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 ईस्वी में किया था। दूसरा क्वेश्चन है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा की किस श्रेणी में आता है? तो ये जो आता है वो आता है अपरंपरागत। तीसरा है, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत कब हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने हस्ताक्षर नहीं किया। ऐसे 1970 हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मिलान करें, तो इसमें मिलान आपको करना है और यहाँ दिया हुआ है कूट A3B1C2। तो इसमें करेक्ट आंसर जो क्या होगा, तो यहाँ पर जय जवान जय किसान जो है वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, तो A का 3 हो जाएगा। इंदिरा हटाओ जो है वो CD केंट का था, तो B का 1 हो जाएगा। और गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी का कथन था, तो C का 2 हो जाएगा। तो यहाँ A आपका जो है वो करेक्ट बैठ रहा है, चौथा का A हो जाएगा। निम्न में कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। प्रिवी पर्स कब समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किया गया था 1971 में। आगे है, सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी, परंतु केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। इस धारणा से हमारा तात्पर्य है राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। अगला है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962 को हुआ था। भारत और चीन के बीच संघर्ष था जो मुख्य रूप से दोनों देशों की सीमाओं पर विवादित अक्साई चीन क्षेत्र पर केंद्रित था। पीवी पर्स क्या है? तो पीवी पर्स पूर्ववर्ती रियासतों के शासक परिवारों को दिया जाने वाला एक भुगतान था जो भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में पहली बार भारत के साथ एकीकरण करने तथा बाद में 1949 में अपने राज्यों को भारत में विलय करने के उनके समझौतों के हिस्से के रूप में दिया जाता था, जिससे उनके शासक अधिकार समाप्त हो जाते थे। अगला है, 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में CD केंट का क्या अर्थ है? तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उभर कर आया था और कांग्रेस के सभी निर्णयों तथा गतिविधियों पर उस समूह की छाप पड़ने लगी थी। वह एक प्रकार से किंग मेकर के समान था। इसी समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी और सभी निर्णय पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए थे। इस समूह के प्रमुख नेता थे के कामराज, मद्रास के थे, बम्बई के SK पाटिल, मैसूर के यस निजलिंगप्पा, पश्चिमी बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश के N संजीवा रेड्डी। धीरे धीरे इस समूह का दबदबा बढ़ता गया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में इसने ही अहम भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट इतना प्रभावी होने लगा था कि प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता पूर्वक काम करना कठिन था और सिंडिकेट चाहता था कि प्रधानमंत्री उससे सलाह लेकर
मंत्रिपरिषद का गठन करे और शासन की नीतियां अपनाए। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इस समूह ने इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नामांकित करवा दिया। इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस को उम्मीदवार के विरुद्ध वी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवा दिया तथा इसे निर्वाचित करवा दिया। सिंडिकेट ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इंदिरा गांधी को दल से निकाल दिया, जिस पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1971 के चुनाव में इसको एक और झटका लगा, जबकि इसे कुल 16 मिले। सिंडिकेट कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी और उसकी अपनी भी समाप्ति हुई। 11 है, परमाणु अप्रसार संधि से क्या समझते हैं? तो परमाणु अप्रसार संधि NPT एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निःशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाना है। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हस्ताक्षरित और 1970 में लागू हुई एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, दूसरा, परमाणु निःशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाना, तीसरा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना। लास्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय हुई थी? तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार कई कारणों से लोकप्रिय हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने अनेक साहसी फैसले लिए। उनकी सरकार ने अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वादा और कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिला मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय हुई। दूसरा कारण है, इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रिवी पर्स को समाप्त करना, श्री वी गिरी जैसे मजदूर नेता को दल के घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव जीता कर लाना, इन सब ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को लोकप्रिय बनाया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी की कूटनीति ने बांग्लादेश का निर्माण कराया और पाकिस्तान को शिकस्त दिलवाई। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी। कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।